लाडले प्रत्याशी भाई सुनील सांगवान जी से वो आए और विचार रखें। जो भी मान सम्मान के लिए साथी आए थे उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 रैलियां और हैं और 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, इसीलिए वो सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे पास रुक पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी। भारत माता के भैया दादरी के सरदारी की आवाज तो नहीं है, हमारी दादरी की आवाज तो बड़ी बुलंद है और ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनाई दे। दोनों बाजू ऊपर करके विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी और हमारे दादरी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, ऐसे हमारे सुनील सांगवान जी, जिला दादरी की सरदारी इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति आशीर्वाद देने के लिए आई है। हमारे बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी धूप के अंदर खड़े होकर के अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। चुनाव कुछ घंटों का रह गया है, अभी समापन हो जाएगा। अभी मेरे 2 कार्यक्रम और हैं, 5 बजे चुनाव रुक जाएगा। मैं आपके बीच में 2 मिनट के लिए आया हूं और ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, दादरी की सरदारी से लेने के लिए आया हूं कि अपने बेटे भाई को 5 तारीख को इतना कमल का बटन दबा दो, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, भाइयों कांग्रेस पार्टी पीजीआई के आईसीयू में भर्ती हो जाए, जा करके ये हाल कर दो उसका। भाइयों, ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झांसा भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे और फिर दोनों हाथ से लुटेंगे भी। भाइयों, इस बात से बचना है, दादरी को भी बचाना है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश ने तय कर दिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। भाइयों, आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, दादरी की सरदारी के बीच में आया हूं। आप यहां से 8 तारीख को कमल का फूल खिला करके आप चंडीगढ़ में आएंगे, मैं आपका सीएम हाउस में स्वागत करूंगा। भाइयों, और एक विश्वास दिलाता हूं, एक विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। भाइयों, ये जो 5 साल होंगे,
ये दादरी के लिए ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि मेरा भी यहां से पुराना नाता है। ये ऐतिहासिक होंगे। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, आप ये 2 दिन मजबूती से खड़े होकर के दे दिए, 5 साल आप लोगों के नाम कर देंगे, मैं और सुनील जी। इतना काम करेंगे डट करके, इतना काम करेंगे। भाइयों, हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे थे, पूरे हरियाणा में बापू बेटा घूम रहे थे। मैंने कहा, हुड्डा साहब आप हिसाब तो मांग रहे हैं, आप भी मुख्यमंत्री रहे, मेरे सवालों का जवाब दें। आप मुख्यमंत्री थे उस समय के मैं पूछ रहा हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, एक का भी उत्तर नहीं दिया, एक का भी 4 महीने हो गए, एक क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैंने एक दिन प्रेस कर रहा था, प्रेस के अंदर पत्रकार पूछ रहे थे मेरे को कि आपके क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया। मैं कहा भैया आप पूछ लो। मैं कहा उसको ये तो कह दो भी नहीं 10 का दे रहे आता है, 2 का दे दे, 4 का दे दे, कुछ तो दे दे। देना बनता है, नहीं देना बनता, खाली झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा पूरा दिन। आज मैं दादरी के बीच में आया हूं, मैं हुड्डा साहब को आज एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हुड्डा साहब ये बताने का काम करे, ये तुषार कौन है जिसकी फोटो आपके बेटे दीपेंद्र और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के साथ है? ये कौन व्यक्ति है तुषार, जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं और जिसने 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग सप्लाई किया है? ये कौन व्यक्ति है? इसका तो उत्तर देना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मालगर में रख लिया और फिर अपना आराम से बैठा। बताना पड़ेगा 5,000 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं है। हमारे युवाओं के जीवन को दांव पर लगा दिया। ये कौन है जो 5,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स में ईडी ने पकड़ा है और जिसकी फोटो दीपेंद्र उदयभान के साथ लगी हुई है? ये बताना पड़ेगा ये कौन है। भाइयों, ये हिसाब मांग रहा था। मुझे एक इनके ऊपर शेर याद आता है, कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर याद आता है, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे पीजीआई में भर्ती हो जाएगी, ये बचेगी नहीं। भाइयों, ये हालात करने वाले हैं, ये झूठ बोलते हैं। भाइयों, हमारी मातृशक्ति बैठी है यहां पर, हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमने महिलाओं को उसको अंदर नंबर 1 के ऊपर सम्मान दिया है। ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हमने कहा है 8 तारीख के बाद बहनों को हमने योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया महीना देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, कि जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड
हरियाणा के 1 करोड़ लोग उस योजना के साथ जुड़े हुए हैं, उससे लाभ मिल रहा है। 1 साल में 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। 8 अक्टूबर के बाद अब इस कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेगा। भाइयों, हमने ये भी इसके अंदर जोड़ा है, जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के, चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाए, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी, नायब सिंह और हमारे सुनील सांगवान जी को है, और किसी को नहीं है। हमने यह निर्णय किया है 8 तारीख के बाद सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय किया है। भाइयों, मुझे तो बड़ा कांग्रेस के ऊपर तरस भी आता है। अभी तो इससे बांटने शुरू कर दिए। एक हमारे हरियाणा में कहावत है, बुजुर्ग तंत निकाल करके बोलते हैं कहावत को, कहा सूत न कपात लट्ठम लट्ठा हो रे। कांग्रेस की ना सरकार बन दी, ना दूर दूर तक दिखाई दे रही, और पहले इससे बांट लिए, कहा मेरे हिस्से में इतना ही रहा, मेरे हिस्से में इतना ही रहा। भाइयों, मैं आज दादरी की सरदारी के बीच में यह पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथी, मेरे युवाओं के माता पिता आज यहां पर हैं, क्या आप चाहते हैं कि नौकरी पर्ची और खर्ची से मिले? चाहते हैं? पिछले वाले भी बताइए हाथ खड़ा करके, क्या आप चाहते हैं कि नौकरी पर्ची खर्ची से मिले? भाइयों, इन्होंने हिस्से बांटने शुरू कर दिए, मेरे हिस्से में इतने आ रहा है। भाइयों, ऐसी हालत कर दो इनकी कि 8 तारीख को इनका कांग्रेसियों का पेट खराब हो जाए, ऐसी हालात कर दो। हमने ये निर्णय किया है 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। तीज के पर्व के ऊपर बुलाया था मुझे, मैं गया था। माताओं ने, बहनों ने मुझे कहा, जब मेरे को निमंत्रण दे करके गई, कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने बहनों को कहा आप चिंता मत करिए। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी, आपके बेटे भाई ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर महिलाओं को देने का काम 1 अगस्त से हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर ये पहला ऐसा देश का राज्य है जिसने बड़ा निर्णय किया, हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएगी। हुड्डा साहब कह रहे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा मुझे तो 56 दिन मिले हैं, आप 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मोदी जी ने हरियाणा की सेवा करने के लिए भेजा है। आप अपने 10 साल के कार्य को मेरे 56 दिन के कार्य से तुलना कर लीजिए। 56 दिन का कार्य आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा।
भाइयों, इस गति से हमने काम किया है, इस गति से काम किया है। और ये बोल रहा है, घोषणाएं कर रहे। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये तो ट्रेलर था, ये तो 56 दिन का ट्रेलर था। 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये कांग्रेस को करेंगे। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी 2 कार्यक्रम करने 2 घंटे शेष है, एक में इंदरगढ़, एक फरीदाबाद, 2 कार्यक्रम करने हैं। एक आश्वासन, आशीर्वाद आप लोगों से लेने के लिए आया, हम ये 2 दिन घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाकर के एक एक वोट। और एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, परिवार सहित वोट डालने के लिए जाना। परिवार सहित, क्या कहा मैंने? परिवार सहित जाना। और जब परिवार सहित जाए, वो पूरे परिवार की आप सेल्फी लेकर के उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना। ये काम करेंगे? अरे भाई, अगर आपने इतना काम कर दिया ना, अगले दिन ही कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा। एक एक वोट कमल के फूल को दे दीजिए। भाइयों, विकास की जिम्मेवारी आपका बेटा भाई लेता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दादरी में डट करके काम करेंगे। इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।